स्वागत है आपका टीचिंग वर्ल्ड 288 में। आज हम एक नए सीरीज़ के साथ आपसे जुड़े हैं जिसमें हम लोग सीटेट की उर्दू पेपर को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें जो क्वेश्चन होगा सीटेट का, जो उर्दू का प्रश्न होगा वो 20 नंबर का होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये थ्योरी है, आइए पढ़ते हैं। ये थ्योरी हिदायत दर्जील अख्तबास को पढ़ें और दिए गए मुतबादिल में से सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। यानी कि सवाल नंबर 91 से 99 तक इसको पढ़ना है। इसी से सवाल आएंगे 91 से 99 तक। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का असल नाम भीमराव अंबेडकर था। वो 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के कस्बे मऊ में पैदा हुए। इनका तालीम महाराष्ट्र के महार ख़ानदान से था। इस ज़माने में छुआछूत की वबा आम थी। डॉक्टर अंबेडकर को बचपन ही से इस किस्म के भेदभाव और नाइंसाफ़ी का सामना करना पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर अपने उस्ताद के बेहद एहतराम करते थे। सतारा के स्कूल में अंबेडकर नामी एक उस्ताद थे जो जात पात को तफरीक को नहीं मानते थे। वो सब के साथ बराबरी का सलूक करते थे। वह भीमराव को बहुत चाहते थे। उस्ताद और शागिर्द का ये रिश्ता ऐसा मजबूत हुआ कि आगे चलकर वो भीमराव शेखपाल से भीमराव अंबेडकर बन गए। आलिम तालीम हासिल करने के लिए इन्हें इंग्लिस्तान जाने का मौका मिला। इंग्लिस्तान से वापस के बाद डॉक्टर अंबेडकर मुल्क से छुआछूत और जात पात की तफरीक मिटाने के लिए कोशिश शुरू कर दी। छूत छात की इस लानत ने मुल्क को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। इसकी वजह से मुल्क का एक बड़ा तबका ग़िरबत और जहालत का शिकार रहा। अंबेडकर ने अपने जैसे कमज़ोर इंसानों पर होने वाले जुल्म और नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। ठीक है फ्रेंड्स, क्या उठाई? जुल्म और आवाज़ उठाई। डॉक्टर अंबेडकर का ख़्याल था कि समाज बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के लिए तालीम बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा कौमी इत्तेहाद और यगानियत पर जोर दिया। इनके अहम कारनामे हमारे मुल्क का दस्तूर है। जब मुल्क आज़ाद हुआ तो इसका दस्तूर बना के ज़िम्मेदारी डॉक्टर अंबेडकर को सौंपी गई। इसलिए इन्हें भारत के दस्तूर का मुआर भी कहा जाता है। भारत का ये अज़म रहनुमा 6 दिसंबर 1954 का इस दुनिया से चल बसे। B.R. अम्बेडकर का जो मृत्यु हुई वो 1954 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आइए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है? मुल्क का एक बड़ा तबका ग़ुरबत और जहालत का शिकार रहा है। किससे? दहशतगर्दी की वजह से। ऑप्शन 1 हो जाएगा। ऑप्शन 2 हो जाएगा गुंडागर्दी की वजह से। ऑप्शन 2 हो जाएगा। ऑप्शन 3 हो जाएगा शहरों में रहने की वजह से। या ऑप्शन 4 हो जाएगा छुआछूत की वजह से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हमने आपको ऊपर पढ़ाया है, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, छुआछूत की वजह से। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छुआछूत की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है, डॉक्टर अंबेडकर का इंतकाल कब हुआ था। अभी मैंने आपको लास्ट में बताया ना डॉक्टर अंबेडकर का इंतकाल कब हुआ था। तो इनका इंतकाल जो हुआ था ऑप्शन 1 हो जाएगा 4 फरवरी 1945 को, 2 दिसंबर 1956 को, या 3 दिसंबर 1954 को, या 2 जुलाई 1944 को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, मैंने आपको ऊपर पढ़ाया अभी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर 6 दिसंबर 1954 को हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे बी आर अम्बेडकर की जो है इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1954 को, 6 दिसंबर 1954 को हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, इनका इंतकाल हुआ था 6 दिसंबर 1954 को, याद रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93, डॉक्टर अंबेडकर का असल नाम क्या था। डॉक्टर अंबेडकर का असल नाम क्या था, आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला हो जाएगा मोहन राव सेकपाल, दूसरा हो जाएगा श्यामलाल, तीसरा हो जाएगा भरत राव सेकपाल, या चौथा हो जाएगा भीमराव सेकपाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, भीमराव सेकपाल हो जाएगा। ठीक है, इनका असल नाम क्या था, बी आर अम्बेडकर का, डॉक्टर अम्बेडकर का असल नाम क्या था, तो भीमराव सेकपाल था, याद रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर को बचपन ही से सामना करना पड़ा, किससे सामना करना पड़ा था फ्रेंड्स, किससे सामना करना पड़ा था, देख लेते हैं। मैंने आपको ऊपर से थ्योरी पढ़ाया है, याद रखेंगे। ऑप्शन 1 हो जाएगा गुर्बत का, ऑप्शन 2 हो जाएगा भेदभाव और नाइंसाफ़ी का, ऑप्शन 3 हो जाएगा नाकामी का, ऑप्शन 4 हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा दस्तूरे राव का। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, भेदभाव और नाइंसाफ़ी का। डॉक्टर अंबेडकर को बचपन से ही किसका सामना करना पड़ा था, तो भीमराव अंबेडकर को नाइंसाफ़ी का सामना करना पड़ा था, भेदभाव और नाइंसाफ़ी का सामना करना पड़ा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा फ्रेंड्स। थ्योरी पढ़ाने का ये मतलब होता है फ्रेंड्स कि आप क्वेश्चन समरी इसलिए पढ़ाया जाता है कि आप उससे खुद से ही अपना क्वेश्चन सेलेक्ट कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 95 है डॉक्टर अंबेडकर ने इंग्लिस्तान से वापस आने के बाद मुल्क के लिए क्या कोशिश की। इन्होंने क्या कोशिश की थी इंग्लिस्तान से वापस आने के बाद, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा मुल्क को आज़ाद कराने की, ऑप्शन 2 हो जाएगा दहशतगर्दी को ख़त्म करने की, ऑप्शन 3 हो जाएगा मुल्क से छुआछूत और जात पात की तफरीक मिटाने की, ऑप्शन 4 हो जाएगा औरतों को तालीम दिलाने की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, मुल्क से छुआछूत और जात पात की तफरीक को मिटाने की कोशिश की थी, किसने की थी, तो भीमराव अम्बेडकर ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 96 देख लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है, डॉक्टर अंबेडकर के ख्याल था कि समाज में बाइज्जत ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या ज़रूरी है। आइए देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 देख लेते हैं, सियासत बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, ये ऑप्शन 2 हो जाएगा ईमानदार होना बेहद ज़रूरी है, या फिर तालीम बेहद ज़रूरी है, या फिर ऑप्शन 4 हो जाएगा ताकतवर होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, तालीम बेहद ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखने की कोशिश करेंगे। फिर से मैं एक बार क्वेश्चन आपको रिपीट कर देती हूँ ताकि आपके माइंड में रहे। डॉक्टर अंबेडकर का ख्याल था कि समाज में बाइज्जत ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या ज़रूरी है, तो तालीम बेहद ज़रूरी है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 97 देख लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जैसे कमज़ोर इंसानों के लिए क्या किया। उन्होंने अपने जैसे कमज़ोर इंसानों के लिए क्या किया, ये ऑप्शन देख लेते हैं। होने वाले जुल्म और नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, ऑप्शन 1 हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा इनके दिलों से खौफ दूर किया और ख़ुद एतमाद पैदा की। ठीक है फ्रेंड्स, और तीसरा हो जाएगा गांव-गांव और शहर जाकर लोगों को बेदार कराया। ठीक है, और ऑप्शन 4 हो जाएगा, ऊपर के तीनों सही हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। होने वाले जुल्म और नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। किसने उठाई? तो डॉक्टर अंबेडकर ने उठाई। ठीक है, कमज़ोर इंसानों के लिए, याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है? मुल्क आज़ाद होने के बाद, क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है? मुल्क आज़ाद होने के बाद के दस्तूर बनाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई? किसे सौंपी गई आइए देखते हैं। ऑप्शन 1 हो जाएगा महात्मा गांधी को, ऑप्शन 2 हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर को, ऑप्शन 3 हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू को, या ऑप्शन 4 हो जाएगा सरदार पटेल को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आप जानते हैं डॉक्टर अंबेडकर को जो है ये जिम्मेदारी दी गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं फ्रेंड्स। नंबर 99 क्या कह रहा है? डॉक्टर अंबेडकर को क्या कहा जाता है, यानी कि उनको किस नाम से बुलाया जाता है, क्या कहा जाता है? डॉक्टर अंबेडकर को क्या कहा जाता है? आइए देखते हैं। ऑप्शन 1 हो जाएगा भारत के दस्तूर का मामार, ऑप्शन 2 हो जाएगा भारत का सपूत, ऑप्शन 3 हो जाएगा भारत का अहम रहनुमा, ऑप्शन 4 हो जाएगा भारत का मसीहा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, भारत के दस्तूर का मामार। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे क्वेश्चन नंबर, ये भी छोटा सा समरी है फ्रेंड्स, आइए इसे देखते हैं। ये 100 से 105 तक है। इससे पूछा जाएगा क्वेश्चन, हिदायत दर्जील शायरी इक़्तिबास को पढ़ें और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक का इंतखाब कीजिए। ये किसी एक का इंतखाब करना है इससे चुन के, यानी कि सवाल नंबर 100 से 105 तक। ठीक है फ्रेंड्स, देखेंगे, इसे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, देख लेते हैं फ्रेंड्स। मई का आन पहुंचा है महीना, बहा चोटी से एड़ी तक पसीना, बजे 12 तो, आपको अंडरलाइन भी कर देते हैं, आपको समझ में आएगा। बहा चोटी से एड़ी तक पसीना, बजे 12 तो सूरज सर पे आया, हवा पैरों तले पोशीदा साया, चली लू और तड़ाके की पड़ी धूप, लिपटा है आग की गोया कड़ी धूप, ज़मीन है या कोई जलता तवा है, कोई सालिया है या कोई छुपा हुआ, दरो दीवार में गर्मी से तपता, बनी आदम है मछली से तड़पता, ना पूछो गरीबों के मकान की, ज़मीन का फ़र्ज़ है छत है आसमान की। आइए इसका तस्नीफ़ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है? आसमान की मोहतज़ात है। ऑप्शन 1 हो जाएगा हवा, ऑप्शन 2 हो जाएगा पानी, ऑप्शन 3 हो जाएगा मिट्टी, ऑप्शन 4 हो जाएगा ज़मीन। जानते हैं फ्रेंड्स, उर्दू पढ़ना बहुत टफ है और उर्दू में ही इंसान फेल होता है, लैंग्वेज उर्दू में ही इंसान फेल होता है। क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ज़मीन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 101, गर्मी का मौसम किन महीनों में आता है? अगस्त, सितंबर, ऑप्शन 2 हो जाएगा मई जून, अप्रैल मई, जून जुलाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका शुरुआती दौर जो होता है तो इसका तो मई जून ही होता है ना फ्रेंड्स, मई और जून। राइट आंसर हो जाएगा मई और जून हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जून हो जाएगा, याद रखेंगे, मई और जून हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 102 देख लेते हैं। दिन के किस हिस्से में गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जाती है? फिर से रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन, दिन के किस हिस्से में गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जाती है? ऑप्शन 1 हो जाएगा
ऑप्शन 1 हो जाएगा 4 बजे, ऑप्शन 2 हो जाएगा 10 बजे, ऑप्शन 3 हो जाएगा 3 बजे, ऑप्शन 4 हो जाएगा 4 बजे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 4 बजे। ठीक है फ्रेंड्स, 4 बजे गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सूरज ढल रहा होता है और आपके मकान बहुत ज़्यादा हीट हो चुके होते हैं, तो वो हीट वेव आपको देते हैं, इसलिए आपको जो है बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है हम लोगों को। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 103 देख लेते हैं। ज़मीन को, क्वेश्चन नंबर 103 देख लेते हैं। ज़मीन को शायर ने किस चीज़ से तस्बीहात दी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जलते हुए तवा से। आपने अभी ऊपर मैंने जो पढ़ा थ्योरी आपने सुना होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जलते हुए तवा से होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 104 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104 देख लेते हैं। पोशीदा के माने हैं, क्या माने हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा गायब हवा, ऑप्शन 2 हो जाएगा छुपाया हुआ, ऑप्शन 3 हो जाएगा छुपाया हुआ, ऑप्शन 4 हो जाएगा नज़र ना आना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा छुपा हुआ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैं लिख भी देती हूँ, छुपा हुआ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, छुपा हुआ। ठीक है, याद रखेंगे, इसका राइट आंसर छुपा हुआ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 105 देख लेते हैं। बनी आदम मछली की तरह क्यों तड़पती है? ऑप्शन 1 हो जाएगा पानी ना मिलने की वजह से, ऑप्शन 2 हो जाएगा दरो दीवार गर्म होने की वजह से, ऑप्शन 3 हो जाएगा घर ना होने की वजह से, या ऑप्शन 4 हो जाएगा दर्द की वजह से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, दरो दीवार गर्म होने की वजह से जो है बनी आदम मछली की तरह तड़पते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही। ये 20 क्वेश्चन थे जो मैंने सॉल्व किए 2 समरी में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा पहला शुरुआत अच्छा लगा हो लैंग्वेज पेपर के लिए, तो आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मैं आपके लिए सीरीज़ लाऊंगी और मैं आपके लिए क्वेश्चंस बनाऊंगी और आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगी। इसके लिए मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आपको कोई भी नोटिफिकेशन जो मेरे चैनल द्वारा या क्लास द्वारा दिया जाएगा, वो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा। फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही। मैंने छोटी सी शुरुआत की है, कम क्वेश्चंस लिया है ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, कम पढ़ने से, ज़्यादा पढ़ने से बहुत ज़्यादा माइंड में नहीं आता, कम ही पढ़े पर उसको सही तरीके से पढ़े। ठीक है फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही। आज्ञा दें, धन्यवाद।